अच्छा, तो अभी हमने ये एजेंटिक डेवलपमेंट का कोर्स अभी जो हमने स्टार्ट किया है, इसमें हमने बेसिक्स से स्टार्ट करना है। अभी जो हमारे पास जो हमने फील्ड चूज़ की है, हमारे तमाम फील्ड्स में से जो कि आईटी की फील्ड है, जो सबसे प्रीमियम फील्ड है वो आईटी की फील्ड है तमाम फील्ड्स में से। एंड उसमें भी जो आईटी की फील्ड में जो प्रीमियम फील्ड आगे आ जाती है, जो उसकी सब प्रीमियम फील्ड है, वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, जिसमें हमने कोई भी सॉफ्टवेयर्स बनाना है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी जो सबसे प्रीमियम या फिर सबसे अच्छी फील्ड है, जिसको मतलब फ्यूचर की जो फील्ड है, वो है हमारी एआई। एआई में अब हमने जो स्टार्ट करना है, हमने एआई एजेंटिक डेवलपमेंट को स्टार्ट करना है, जैसे कि हमने ओरिएंटेशन क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब उस हमारी जो डेवलपमेंट के लिए जो हमने लैंग्वेज चूज़ की थी, दैट इज़ पाइथन, जो हमने यूज़ की थी। तो जो मोस्टली पाइथन को डेवलप ही एआई के लिए किया गया था कि एआई की लैंग्वेज है। लाइक पाइथन वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती है ना। हमने ये सारी चीज़ें ओरिएंटेशन क्लास में देख ली थी कि पाइथन लैंग्वेज क्या है, ये वाली सारी चीज़ें ना। तो अभी के लिए हमने पाइथन लैंग्वेज स्टार्ट करनी है, जो कि हमारे कोर्स का फंडामेंटल जो पहला फेज़ है। अभी हम अब हमारे आउटलाइन को ओपन कर लेते हैं साथ। ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो हमने हमारे रिपोजिटरीज में जाके मैं ओपन कर लेता हूँ हमारी कोर्स आउटलाइन को। कोर्स आउटलाइन में भी ये देखें हमारे पास पाइथन फंडामेंटल्स मीन पाइथन में हमने सारा कोड करना है हमारा एआई का। तो दरअसल पाइथन जो है वो लैंग्वेज है, एक बैकएंड लैंग्वेज है। मतलब बैकएंड हम इसमें ज़्यादातर हमारी जो ए कोर्स होगा, इसमें बैकएंड का सारा ज़्यादातर नॉलेज होगा और इसमें बैकएंड को ज़्यादातर चीज़ों को हम देखेंगे। ओके, अब हमारे पास हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट, हमने क्या करना है। अब हमने एक लैंग्वेज जो हमारी पाइथन है, उसको अपने लैपटॉप में हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। पाइथन डाउनलोड हम किसी भी वेब ब्राउज़र पे चले जाएंगे ना, किसी भी ब्राउज़र पे चले जाएंगे, क्रोम पे या एज पे, और वहाँ पे जाके अगर हम पाइथन डाउनलोड लिखें तो हमारे पास इस तरह से एक वेबसाइट ओपन, मतलब एक कुछ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, हमने सबसे टॉप का जो लिंक है ना, जिस पे लिखा हुआ डाउनलोड पाइथन, हमने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके, ये जो हम वेबसाइट है, यहाँ से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास पाइथन डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अब ये पाइथन मेरा जो लैपटॉप है उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, तो उसके लिहाज से ये यहाँ पे देखें, ये टॉप पे उसने विंडो के लिए दे दिया। अगर लिनक्स के लिए करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो लिनक्स के लिए हो जाएगा। मैक ओएस के लिए करना है, मतलब एप्पल के लिए करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपको एप्पल के लिए ले जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ना एक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी पाइथन की ई फाइल। ओके, अब ये जो ई फाइल है ना, ये आपके कंप्यूटर में आ जाएगी यहाँ डाउनलोड्स में। अगर आपने IDM किया होगा तो IDM में आ जाएगी, अदरवाइज़ ये डाउनलोड्स में आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे डबल क्लिक करके उसको डबल क्लिक करना है EXE फाइल को। मेरे तो यहाँ पे ये वाली फ़ाइल आ रही है, आपकी EXE फाइल आएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है डाउनलोड, तो इसलिए मैंने उसकी पॉज कर दिया, मतलब कट कर दिया। आपने उसके ऊपर डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है और नेक्स्ट 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 करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। जब आपने इंस्टॉल कर लिया तो इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे नीचे ये देखें, ये जो सर्च बार है, यहाँ पे लिखा हुआ ना टाइप हेयर टू सर्च, आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आके आपने CMD लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो एक आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। CMD लिख लें या कमांड प्रॉम्प्ट लिख लें और एंटर प्रेस करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। आपने CMD लिख के एंटर प्रेस जैसे ही किया, ये कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। आपने यहाँ पे आके लिखना है पाइथन हाइफन वर्जन,
स्पेस नहीं है, ठीक है, स्पेस नहीं है यहाँ पे, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन लिखेंगे तो मेरे यहाँ पे अभी इस तरह से आ रहा है, ये देखें वर्जन के स्पेलिंग गलत है हमारे, है ना, तो इसलिए अब पाइथन लिख के आप हाइफन हाइफन वर्जन लिखेंगे तो आपके पास पाइथन का वो वर्जन बता देगा जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है। अब मेरे लैपटॉप में जो है 3.11.9 इंस्टॉल्ड है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले का किया हुआ है। आपके लैपटॉप में यहाँ पे 3.13.7 आएगा। ओके, ये अभी तो 7 है ना लेटेस्ट, यहाँ पर लेटेस्ट दिख रहा है। अच्छा, अब ये पाइथन हमने क्यों किया है, अब आप यहाँ पे एक एग्जांपल लें कि पाइथन जो है ना, जो ये अभी हमने पाइथन की फ़ाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल की है, ये एक लैंग्वेज का टीचर है। कि जैसे कि हम कोई इंग्लिश लैंग्वेज जब सीखते हैं तो जब हम कोई गलत लफ्ज़ लिखते हैं या फिर कल सिंटैक्स कोई गलत लिखते हैं तो हमें इंग्लिश का जो टीचर है तो वो हमें उसको हाईलाइट कर देता है रेड पेंसिल के साथ कि भाई ये आपने गलत लिखी है, ठीक है, और अंडरस्टैंड करता है वर्ड को। इसी तरह जो पाइथन है ना, ये आपने जो कोड लिखेंगे उसको अंडरस्टैंड करेगा कि भाई वो सही लिखा है या गलत लिखा है। ओके, उसको वैलिडेट करेगा। अब उसके साथ हमने जब भी कोई कुछ लिखते हैं, जैसे हमारी रियल लाइफ एग्जांपल लें अगर हम हमारी लाइफ से, तो हम किसी आईडीई पे लिखते हैं, किसी रजिस्टर पे लिखते हैं ना, तो इसी तरह हम आईडीई पे देखेंगे। आईडीई जो हमने यूज़ करना है वो हमारे लिए होगा वीएस कोड। हम यहाँ पर जाएंगे, वीएस कोड लिखेंगे, वीएस कोड डाउनलोड लिखेंगे, वैसे ही किसी भी ब्राउज़र पे जाके हम वीएस कोड डाउनलोड लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वीएस कोड आ जाएगा। वीएस कोड की पहली वेबसाइट आ जाएगी, इस पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसमें हमने, अगर हमारा विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए यहाँ पे क्लिक करें तो हमारी एक EXE फाइल एक और जो डाउनलोड हो जाएगी, जो कि VS कोड विजुअल स्टूडियो कोड जो एडिटर है हमारा, जो IDE है वो उसके लिए होगी। अगर आपका कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक Ubuntu, लाइक लिनक्स है तो लिनक्स के लिए आप कर सकते हैं, मैक OS है, एप्पल है तो उसके लिए आप ये वाला कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें अभी आ जाएगी, तो ये स्टार्ट हो गई डाउनलोड होना। VS कोड यूज़र सेटअप लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आपने क्या करना है, आपके जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो आपने डाउनलोड हो जाएगी ना, डाउनलोड होने के बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। आप इस डबल क्लिक करेंगे वैसे ही डाउनलोड पे में आ जाएगी, जैसे आपके मैंने बताया था पाइथन का आएगी फ़ाइल, इसी तरह ये भी फ़ाइल आ जाएगी। इस पर डबल क्लिक करेंगे और नेक्स्ट 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 करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, अगर आपसे ये इंस्टॉल नहीं होते पाइथन या फिर आपसे VS कोड इंस्टॉल नहीं होता तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको सेंड करेंगे। सेंड कहाँ पे करना है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारा बना हुआ है उसमें आप सेंड कर देंगे, तो मैं फिर आपकी वहाँ पे हेल्प कर दूँगा कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है आपने। ओके, अभी हम आ जाते हैं वापस हमारे VS कोड में। मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। इससे पहले कि ओपन करने से पहले मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ कि हमने इसको ओपन कैसे करना है। आपने किसी कहीं पे भी लाइक कुछ लोग तो डेस्कटॉप पे बना लेते हैं, ट्राई करना डेस्कटॉप पे ना बनाएं। अगर कि आपकी कोई C या D ड्राइव बनी हुई है, मतलब जहाँ पे भी आप रखना चाहें, डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं नो प्रॉब्लम, आप डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं। लाइक यहाँ पे है, यहाँ पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ अपनी D ड्राइव में, तो एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, कोई भी फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर कैसे बनाने हैं, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे तो एक फ़ोल्डर बन जाएगा, उसका नेम कुछ भी रख लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना एजेंटिक AI के नेम से बनाया हुआ है। तो इसमें आ जाते हैं हम। अब इसके अंदर मैंने पाइथन के नेम से एक और फ़ोल्डर बनाया हुआ है, जैसे ये देखें ना, पाइथन के नेम से एक और फोल्डर बनाया हुआ है। उस फोल्डर के अंदर आके मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ कोड लिखा हुआ है। अभी के लिए तो मैं इस कोड को रहने देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे न्यू ही बनाता हूँ ताकि आप लोग सारी चीज़ें साथ साथ देख लें।
मैं यहाँ पे लिखता हूँ एजेंटिक, साथ में लिखते हैं AI। अब ये देखें, अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने जो अपना VS कोड है मैंने इसमें ओपन करना है, तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं यहाँ पे अपना VS कोड ओपन कर लूँगा। मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। VS कोड ओपन हो गया। अब क्या करता हूँ मैं आपके इस तरह से ना, इस तरह से नज़र नहीं आएगा आपको। अब मैंने पहले कोड लिखा हुआ है ना, तो आपके नज़र आएगा इस तरह से। आपके जो VS कोड है वो इस तरह से नज़र आएगा, इस तरह से कुछ ऐसे आपके ऐसे नज़र आएगा। आपने यहाँ पे इसको क्रॉस कर देना है, फाइल पे जाना है, ओपन फोल्डर कर लें। यहाँ पे एक इजी मेथड है, इजी मेथड आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, वो जो फोल्डर हो ना उसको उठाना है, क्लिक करना है उसके ऊपर, और क्लिक करने के बाद छोड़ना नहीं है क्लिक को। ओके, एक बार क्लिक करके यहाँ पे आए, यहाँ पे आके इसको छोड़ दिया। ये आपका वो वाला जो फोल्डर है वो VS कोड में ओपन हो गया। अब यहाँ पे यस कर दें, यहाँ पे क्रॉस कर दें, यहाँ पे भी क्रॉस कर दें। अब यहाँ पे हमने जो जितना भी हमारा कोड करना है, हमने वो एक करना है किसी भी फाइल में, किसी भी फाइल में रहते हुए। अब फाइल जो हमने बनानी है वो कहाँ से बनानी है, कैसे बनानी है, वो देखेंगे। अभी के लिए मैं ऐसे करता हूँ, ऑटो सेव भी ख़त्म कर देता हूँ ताकि वो भी हम बाद में डिस्कस कर लें। यहाँ पे आना है, यहाँ पे ये देखें, इस पर क्लिक करके आपने फ़ाइल बना लेनी है। अब फाइल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। मैं पाइथन रख देता हूँ, और साथ में इसके आपने बतानी एक्सटेंशन। ये पाइथन की एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन मीन्स जब हम कोई भी फाइल बनाते हैं ना, तो या फिर कोई भी पिक्चर बनाते हैं तो उसकी एक एक्सटेंशन होती है। तो उसमें ना एक्सटेंशन में डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि कुछ PDF की जो एक्सटेंशन होती है वो .pdf होती है, वर्ड की जो हमारी फ़ाइल होती है उसकी .docs होती है, DOCS होती है। अब इसी तरह जो हमारी पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, उनकी भी होती है .png, .jpg, .webp। इस तरह हर चीज़ की, जैसे एक हमारी कोई टेक्स्ट की फ़ाइल है उसकी .txt होती है। अब हर एक में ना कोड डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। अब हमने सारा कोड करना है पाइथन में, तो पाइथन की एक्सटेंशन होगी .py। हमने फाइल का नेम लिखा, यहाँ पे क्लिक किया, फाइल का नेम, आपने कुछ भी नेम लिख सकते हो, आप अपना नेम भी लिख सकते हो, आप इस तरह से कुछ भी नेम रख सकते हो, लेकिन हम इस तरह से नेम रखते नहीं हैं ताकि हमारे कोई सेंस हो। तो हम ऐसे करते हैं, इसका नेम लिख देते हैं क्लास 01 के नेम से .py कर देते हैं। अब .py जो है वो पाइथन की फाइल की एक्सटेंशन है। एंटर प्रेस किया, यहाँ पे भी पाइथन की फाइल बन गई। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ना यहाँ पे प्ले के बटन के नीचे एक बटन होगा जिसके ऊपर आप होवर करेंगे तो आपके पास ना एक्सटेंशंस लिखा आ रहा होगा, एक्सटेंशंस। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से ना चीज़ें ओपन हो जाएंगी। आपने पाइथन की जो लैंग्वेज है ना, ठीक है, पाइथन यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, वैसे तो नीचे मेरे आ भी रहा है। अगर आपके ना आए तो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना, पाइथन लिखेंगे तो आपके पास पाइथन की जो एक्सटेंशन होगी वो आ जाएंगी। अब ये पाइथन की एक्सटेंशंस है, अब इसके हैं मतलब 183.2 मिलियन इसके डाउनलोड्स हैं। आपने क्या करना है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, और आपने इंटेंट को, पाइथन इंटेंट को डाउनलोड कर लेना है। बस ये दो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। आई ट्रस्ट पब्लिशर कर लेना, मतलब पाइथन का आप ये वाला करोगे ना तो ये वाले दोनों ऑटोमेटिकली आपके इंस्टॉल हो जाएंगे, पाइथन डिबगर और पाइथन इन्वायरमेंट, और इंडेंट को साथ में कर लेना है। अब ये क्यों करने हैं, क्योंकि ये हमें फैसिलिटेट करेंगे हमारे कोड में जब हम कोड लिखेंगे। अब हमारे पास जो हम कोड लिखते हैं पाइथन का, वो उसका भी हमारे पास कोई ना कोई सिंटैक्स होगा, कोई ना कोई चीज़ें होंगी, कुछ ना कुछ एक तरीका होगा। जैसे कि देखिए ना, हमारे पास जो इंग्लिश का अगर कोई टीचर हो, ठीक है, जिससे हम इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, तो वो हमें एक सिंटैक्स बताता है कि भाई इस यहाँ पे आपने ऐसे लिखना है, ऐसे यहाँ पे ये चीज़ लिखनी है, मतलब ये इस तरह से चीज़ें बताता है। अगर आप गलत लिखो तो वो बताता है कि भाई यहाँ पर आपने गलत लिखा है।
अब हम यहाँ पे ना कुछ लिखते हैं, लाइक हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। अगर आपके भी इस तरह से आए ना ये वाला चीज़, तो आपने अलाउ एक्सेस कर देना है, इसको एक्सेस दे देनी है, अलाउ एक्सेस करके हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब आप ये देखें, हेलो वर्ल्ड लिखने से पहले के नीचे मेरे वो आ गया एरर, और उसके बाद भी एरर आ गया, मतलब एरर आ गए। अब इसका मतलब ये कि आप एरर आ रहे हैं, आपके जो पाइथन आपने इंस्टॉल की थी वो बता रहा है, वो एक जस्ट एक टीचर है जो कह रहा है, बता रहा है आपको कि भैया आप गलत लिख रहे हो। हम अभी हमारी फर्स्ट क्लास है तो हम प्रिंट यूज़ करेंगे, प्रिंट, और इसके अंदर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, अब यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर मैं इसको रन करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा। आप यहाँ पे जाओगे, थ्री डॉट्स पे क्लिक करके टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल ओपन कर लोगे। ओके, कहीं मेरे तो यहाँ पे थ्री डॉट्स आ रहे हैं, कुछ के यहाँ पर वैसे ही टर्मिनल लिखा आएगा तो वो न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब टर्मिनल दो तीन तरह से ओपन हो सकता है। आप कंट्रोल प्लस जे प्रेस करोगे ना, कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल और जे प्रेस करोगे तब भी आपका जो टर्मिनल है वो ओपन हो जाएगा। ये देखें, क्लोज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने हमारी जो पाइथन की जो फाइल है हमारी, उसका नेम क्या है, class01.py। मैं लिखूँगा पाइथन class01.py। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो वो रन हो गई। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है सर, ए प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है लेकिन उसका आंसर नहीं आया। मतलब यहाँ हम जो उस आउटपुट देखते हैं ना हमारे पाइथन के कोड की, वो हम टर्मिनल में देखते होते हैं। ये हमारे जो आउटपुट है वो कहाँ पे आ रही आएगी, वो टर्मिनल में आएगी, यहाँ पे इस टर्मिनल में। अब यहाँ पे ये है कि हमारी फाइल सेव नहीं है, हमने ये जो चीज़ें लिखी हैं ये सेव नहीं हुई। यहाँ पे ये आप डॉट देख रहे हैं छोटा सा, ये डॉट उस चीज़ को बता रहा है कि भाई आपकी जो फाइल है वो सेव नहीं है। सेव करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे तो वो सेव हो जाएगी। अब यहाँ से वो डॉट ख़त्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम दोबारा यूज़ कर लिखते हैं उस कमांड को। अब एक दफ़ा अगर हमने पहले कमांड लिख ली हो ना, एक कोई कमांड हमने पहले लिख ली है, तो हम एरो कीज़ जो हमारे कीबोर्ड पे एरो कीज़ बनी होती है ना, उसको हम यूज़ करते हुए हम हमारी जो पहले से बनी लिखी हुई कमांड्स हैं ना उनको यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं भी शो कर रहा था कि कीबोर्ड शो हो जाए, मतलब कीबोर्ड जो यहाँ पे शो होता है ना, स्क्रीन कीबोर्ड शो हो जाए, वो नहीं हो रहा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ना हमने ये वाली कीज़ को मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ कीबोर्ड। अब ये जो हमारे पास हमारी ये वाली कीज़ होती है ना, ये वाली किसी भी कीबोर्ड की ये वाली कीज़ जो होती हैं, एक अप वाली और एक डाउन वाली, ये वाली जो कीज़ है ना, इनके साथ हम हमारी पहले से लिखी हुई कमांड्स को वापस लेके आ सकते हैं। अब ये देखें, मैं अप वाली की प्रेस करूँगा तो मेरे पास वही कमांड वापस आ गई। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, मेरे पास हेलो वर्ल्ड आ गया, मीन्स मेरे पास आउटपुट आ गई। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट की जगह मैं लिख देता हूँ कुछ और अब मैं अपनी फ़ाइल को रन करता हूँ, सेव करके मैं फ़ाइल को रन करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा एरर। वो आएगा, कह रहा है कि भाई जो आप PRI लिख रहे हो इस तरह का तो कोई वर्ड है ही नहीं है पाइथन के इलम में। मतलब पाइथन एक टीचर है, वो बता रहा है कि भाई ये आपने गलत लिखा है। तो अगर हम वापस, तो इस पर्पज़ के लिए ना हमने पाइथन को इंस्टॉल किया था, जो कि हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा। अब मैं दोबारा वो ऐसे करता हूँ, उसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं दोबारा रन करता हूँ तो वो मुझे आंसर दे देगा। देखें हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब हमारे पास एक चीज़ है जिसमें हम देखेंगे कि हमने फ़ाइल जो हम हमारी
इस है, इसको बार बार सेव कर रहे हैं, कंट्रोल एस प्रेस कर रहे हैं, कंट्रोल एस बार बार प्रेस कर रहे हैं हम, जैसे ही मतलब कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं ना, जैसे हेलो वर्ल्ड, अब देखें दोबारा हमें कंट्रोल एस प्रेस करना पड़ रहा है, फिर मैं ऐड किया, मैंने दोबारा कंट्रोल एस प्रेस करना पड़ रहा है। तो इस पर्पज़ से निकलने के लिए हम आप यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और ऑटो सेव पे क्लिक कर देंगे। ऑटो सेव पे क्लिक करने से ये होगा कि आप जैसे ही ऑटो सेव पे क्लिक करोगे तो आपको बार बार कंट्रोल एस प्रेस करना नहीं पड़ेगा। ओके, ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, आपको कंट्रोल एस बार बार प्रेस करना नहीं पड़ा करेगा। वी एस कोड हमें फैसिलिटेट करता है इस पर्पज़ के लिए। अब हमने जो अभी तक सीखा है, हमने पाइथन को इंस्टॉल किया, वी एस कोड को इंस्टॉल किया, जिसमें वी एस कोड वो है जिसमें हमने कोड लिखना है हमारा सारा ना, हमारी सारी चीज़ें करनी है, कोड वगैरह लिखना है, सारी चीज़ें उसमें हम मैनेज करनी है। अब वी एस कोड में हमने सारी चीज़ें मैनेज करनी है। हमने फ़ाइल कैसे बनानी है, हमने कोड कैसे लिखना है, हमने हेलो वर्ल्ड लिख के उसको प्रिंट करवा के देखा कि हमने आउटपुट को कहाँ पे देखना है, टर्मिनल में देखना है, ऑटो सेव कैसे लगाना है। अब हमारे पास ये है कि पाइथन की कुछ चीज़ें बेसिक्स हमने आज देखी, क्लास 1 जो थी हमारी। अब पाइथन में अगर हम कुछ और लिखेंगे ना, इस तरह से कुछ भी लिखेंगे तो वो हमें एरर देता जाएगा, वो भी हमने देखा ऑलरेडी, पहले भी देखा। तो इट मीन्स हमने आज जो बेसिक्स थी हमारी कवर कर ली। अब हम एआई की फील्ड में आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही हम पाँव रख रहे हैं, आज हमने फर्स्ट डे ये चीज़ें देखी, कल हम और चीज़ें देखेंगे, तो हम अब हमने अपना माइंड बना लेना है कि भाई हमने अब अगर इसमें आ गए हैं तो हमें इसमें प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, तो आई वांट टू टेल यू दैट कि आपने ट्राई करना है कि आपने 4 आवर्स ट्राई करना है कि आप इस पे वर्किंग करो, आप प्रैक्टिस करने का ट्राई करो। ओके, तो होप सो आप ये चीज़ें इंस्टॉल कर लोगे, चीज़ों को देख लोगे, और ये जो कोड हमारा होगा, ये हमारा कोड मिला करेगा आपको github.com स्लैश टेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद में हमारे पास यहीं पर स्लैश एजेंटिक ए, ये देखिए एजेंटिक स्लैश डालिए यहाँ पे, एजेंटिक AGENTIC एजेंटिक AI, ये लिंक होगा जिस पे आपको हमारा सारा कोड मिला करेगा। ओवरऑल जितना भी हम कोड क्लास में किया करेंगे वो सारा कोड हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ होगा। ओके, अब इसके बाद हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं भाई, इसको एक मैंने प्रॉपर एक मतलब बना दिया हुआ है, रिपोजिटरी बना दी हुई है जिसमें पाइथन का फोल्डर होगा ना, एजेंटिक AI में पाइथन के फोल्डर में आपको हमारे कुछ और फोल्डर्स मिल जाएंगे जिसमें हमारे मतलब ये देखें पाइथन की क्लासेस फाइल्स मिल जाएंगी आपके पास। अभी के लिए तो ये ऑलरेडी पहले कुछ कोड लिखा हुआ पड़ा है, इसको मैं चेंज कर दूंगा, जिसमें हम हर क्लास में जैसे हर टॉपिक जो होगा उस टॉपिक के नेम से और क्लास वाइज हम इनको मैनेज करके चलेंगे हर कोड को, बाकी चीज़ें हमारे पास मैनेज होती रहें। ओके, तो इसके अलावा अगर आपके पास चीज़ें हैं मतलब डिफरेंट, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो नहीं, मैंने पहले वाला कोड डिलीट तो नहीं किया, वहीं पे पड़ा है अभी तक। आई थिंक सो मैंने रिपोजिटरी को प्राइवेट ना कर दिया, तो उसको फिर वापस पब्लिक कर देते हैं, ये ठीक है। तो सो आई थिंक सो ये रिपोजिटरी मैंने प्राइवेट कर दी हुई थी, तो उसको पब्लिक कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली हम गिट एंड गिटहब को भी ना देखेंगे हमारे कोड में, हमने मतलब जैसे जैसे करते जाएंगे तो हमारे एक इसमें कोर्स में गिटहब भी तो इंक्लूड है ना, तो गिटहब को भी देखेंगे, चीज़ों को देखेंगे, फोल्डर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग हम आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें कवर करेंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आप लोगों का?